प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल हैं। अब जालम सिंह पटेल का पार्टी ने टिकट काट दिया है और नरसिंहपुर से उम्मीदवार बना दिया है प्रहलाद पटेल को। प्रहलाद पटेल बड़े लोधी नेता है, चाहे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करें, लोधियों में उनकी मान्यता है। लोधियों के इतर भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, कार्यकर्ता को स्नेह करते हैं। और उन्होंने इतने बड़े राजनीतिक जीवन में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री बन गए थे, वहां से लेकर और अब तक के सफर में कार्यकर्ताओं को कभी भी उनमें अहम और घमंड नहीं दिखाई दिया। जैसे वो पहले मिलते थे वैसे आज भी मिलते थे। यही स्थिति नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी है। इसीलिए बालाघाट से पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद सीट बदली, अभी फिलहाल वो दमोह संसदीय सीट से सांसद हैं और वो जीतते आ रहे हैं। जीवट है, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में उनकी महारत हासिल है। उनका अपना संसदीय क्षेत्र दमोह है। दमोह की जो ज्यादातर स्थिति है वो पिछड़ा है, गरीब है, पानी का अभाव वहां पर मौजूद है। लेकिन हाल के समीकरण में वहां के स्थानीय नेता की स्थिति जो है, वो स्थानीय नेताओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि गुटबाजी है। लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ता है। एक समीकरण और है। जब पार्टी ने बीजेपी की बड़ी नेता उमा भारती को धीरे धीरे मध्य प्रदेश की राजनीति से अलग करना शुरू किया, तो पार्टी ने देखा कि और बड़ा नेता लोधी समाज में हो या कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय कौन है, तो उनको दिखाई दिया प्रहलाद पटेल। और इसीलिए प्रहलाद पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया गया। उमा भारती नाराज हैं। वो अपने समाज के लोगों को, कार्यकर्ताओं को संकेत दे रही हैं। 2018 का चुनाव याद कीजिए। 2018 के चुनाव में उमा भारती ने कहा था अपने समाज के लोगों को कि मैं किसी को नहीं रोकूंगी, जिसको जहां वोट देना है वो वोट दे। अच्छा खासा वोट है लोधी समाज का। उन लोधी समाज में एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए विधानसभा का चुनाव कौन लड़ रहा है? प्रहलाद पटेल। यानी कि भले ही उमा भारती विरोध करती रहे, लेकिन उस समाज को दिखाई दे रहा है कि हमारा नेता, हमारे समाज का नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इसलिए लोधी समाज के लोग प्रहलाद पटेल के चेहरे को देख के जरूर वोट करेंगे। दमोह की ज्यादातर जो स्थिति जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उनका अपना संसदीय क्षेत्र है दमोह, उसकी जो ज्यादातर स्थिति है वो ज्यादातर सीटें जिताने का जिम्मा भी प्रहलाद पटेल पर रहता है। प्रहलाद पटेल बालाघाट, सिवनी, जबलपुर जिले में आते हैं। जबलपुर में उनका खासा नर्मदा बेल्ट, नर्मदा से लगा हुआ बेल्ट है, नर्मदा नदी के उपासक हैं, नर्मदा मैया के उपासक हैं। उस पूरे बेल्ट में उनकी अच्छी पहुंच, यानी कि महाकौशल का बेल्ट, बुंदेलखंड का अच्छा खासा प्रभाव। इसलिए प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया है, इन दोनों ही बेल्ट में एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए। और प्रहलाद पटेल स्वाभाविक तौर पर नरसिंहपुर पहुंचे हैं। हां, उनके भाई का टिकट जरूर कट गया है। भाई पहले से उनके निराश थे, जालम सिंह, क्योंकि राहुल लोधी को मंत्री बना दिया गया। अब उनका भी टिकट कट गया है। तो अब इसे प्रहलाद पटेल कैसे देखेंगे, कैसे अपने भाई को समझाएंगे, कैसी स्थिति होगी? क्योंकि हर व्यक्ति में राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। अगर किसी राजनेता में महत्वाकांक्षा नहीं है तो राजनेता किस तरीके का? लेकिन एक बेहतर संकेत मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रहलाद पटेल के तौर पर दिया गया, जो कि 5 बार के सांसद रह चुके हैं। यदा कदा उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी चलता रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ही चलता रहता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा ने उनको बुलाया था, पार्टी बहुत गंभीरता से लेती है। तो कुल मिलाकर ये नाम जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इसके बाद एक और नाम